आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा क्या है। तो आज का रहेगा पुत्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा। आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसकी पहली 5 आयतों को देखेंगे। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया उससे परमेश्वर की महिमा हुई। प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया, इससे उन प्राणियों पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया जिनके आत्मा भी है, प्राण भी है, और वो है मनुष्य। और जितने मनुष्यों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया या प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में किया, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन दिया। उससे परमेश्वर की महिमा हुई। और अनंत जीवन क्या है? प्रभु बोलता है परमेश्वर को भी पहचाने, प्रभु यीशु मसीह को भी पहचाने, दोनों को जाने, वो है अनंत जीवन। केवल एक परमेश्वर अकेले को आप नहीं मानेंगे, अकेले यहोवा करके आप आराधना केवल करते हो, प्रभु यीशु मसीह से नहीं बोलते, तो वो भी नहीं चलेगा। और केवल प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को नहीं कहते हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। इसके मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि पुत्र और पिता दोनों के धन्यवाद होना चाहिए, दोनों की आराधना होनी चाहिए, दोनों को पहचानना चाहिए, तब परमेश्वर की महिमा होती है। यानी परमेश्वर की महिमा के 2-3 कारण यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। फिर बोलता है, जो काम तूने मुझे करने को दिया उसको मैंने पूरा किया और मैंने पृथ्वी पर तेरे नाम की महिमा की। जो काम अर्थात जो क्रूस पर चढ़ने का कार्य मुझे सौंपा था, जो सुसमाचार सुनाकर लोगों के मन को परिवर्तन करने का कार्य सौंपा था, वो कार्य मैंने पूरा किया। 3.5 वर्ष सुसमाचार प्रचार करके लोगों को बताया कि परमेश्वर कौन है। इन 3.5 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह ने अथक मेहनत की। उसने बहुत हद से ज़्यादा मेहनत करी। दिन रात सवेरा होने से पहले उठ के चल देता था और जब रात होने लगती थी तब जाके वो विश्राम करता था। यानी कम से कम भी नहीं तो 17-18 घंटे प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करता होगा। और उस बीच में लोगों को बहुत अच्छी रीति से तैयार करने की कोशिश की कि लोग परमेश्वर को पहचान लें। जितनों ने पहचाना उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बाद, प्रभु यीशु मसीह के समय में कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोग उसके पीछे आए। जब जैसे लाजर को जिलाया, उसको देख के कई यहूदियों ने विश्वास किया। ऐसे कई जगह आश्चर्य कर्मों को देख के लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पीछे गए। तो जो परमेश्वर ने कार्य कहने को, जो सुसमाचार सुनाने को भेजा, उस सुसमाचार सुनाने के द्वारा भी कुछ लोगों को बदला। और जब परिवर्तन हुआ, बलिदान हुआ और जब वो जी उठा, तब बहुत सारे लोगों ने परिवर्तन पाया। तो उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर की उसने। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब प्रभु यीशु मसीह बोलता, अब मैंने हर काम को अगर मैं पूरा करता हूँ, हर बातों को पूरा करता हूँ, तो मेरा एक निवेदन है कि मेरी महिमा तेरी महिमा के साथ होनी चाहिए। यानी हम दोनों की महिमा एक साथ होनी चाहिए। जो जगत से होने से, जगत को रचने से पहले हम दोनों एक साथ थे और हम दोनों की महिमा होती थी, वैसी महिमा फिर से होनी चाहिए। यानी प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के रूप में ये बताना चाहता है कि वो जी उठने के बाद स्वर्ग में जाएगा तो पिता और पुत्र दोनों की महिमा एक साथ होगी। पिता और पुत्र दोनों को लोग मानेंगे, दोनों को लोग पहचानेंगे। अब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 23 और 24वें आयत में वो क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? यहाँ कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो।
प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता रहा है कि एक समय आ रहा है कि जिसमें प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र की महिमा, यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जब मनुष्य रूप दिया तो मनुष्य के रूप में भी उसकी महिमा होनी चाहिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल फलता है। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को दृष्टांत में इस बात को बताता है कि गेहूं का दाना आप भूमि में गाड़ दो, जब वो मर जाएगा तभी उसमें से पौधा होगा। जब तक वो दाना अंदर मौजूद है तब तक पौधा नहीं उगेगा। जब पौधा उग जाता है उसके कुछ समय बाद आप निकालेंगे तो नीचे दाना नहीं है। दूसरे अर्थ में कहता है कि जब तक गेहूं का दाना मरता नहीं तब तक वो फल नहीं लाता, ना पौधा होता है ना उस पर फल आते। उसी रीति से जब तक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होगी तब तक फल नहीं आएगा। और ये भविष्यवाणी जब उसने की थी उस समय में प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब वो जी उठा और उसके द्वारा जो फल आया कि उसने लोगों को कहा जाओ जाके मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, और उसके द्वारा जगत में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया कि प्रभु यीशु मसीह के समय से लेकर के आज तक सैकड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। तो बोले प्रभु यीशु मसीह जो बोलता था उसमें कुछ न कुछ रहस्य होता था। 17वां अध्याय दूसरे आयत में क्या लिखता है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है वह सब अनंत जीवन, उन सबको वह अनंत जीवन दे। तो हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का यही 17वें अध्याय की 6 और 7वीं आयत में क्या लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया था। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, यहाँ पर भी परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है और बोल रहा है कि जो जगत में थे वो सब तेरे थे, लेकिन जब मैं यहाँ इस धरती पर जन्म लेकर आया तो उनको तूने लेकर के मुझे दिया। जिस रीति से वो बोलता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, उसी रीति से परमेश्वर की ये भेड़ें जो जगत में पहले से थी, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग जो जगत में पहले से थे, उनको प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। और उनको जब प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया तो उन्होंने वचन को मान लिया, और अब वे जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है। जितने प्राणियों को, जितने मनुष्यों को तूने मुझे दिया वो तेरी ओर से हुआ है, तेरी महिमा के कारण हुआ है, या तेरी सामर्थ्य के कारण ये हुआ है कि वो लोग मेरे हाथ में आए हैं। तो ये जो कुछ भी होता है आज भी किसी के सुसमाचार के सुनाने की समझ के कारण नहीं होता है, या सुसमाचार की अच्छाई के कारण नहीं होता है। परमेश्वर आज भी वही काम करता है जो उसके हैं, उनको सुसमाचार सुनाने वालों के हाथ में सौंपता है, ताकि वो सुसमाचार को सुने और उनके जीवन में परिवर्तन आए। और सब तेरी ओर से था, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया। जो बातें तूने मुझे पहुंचाई थी, जो तूने मुझे सुसमाचार सुनाने को बताया था, वही सुसमाचार मैंने उन लोगों को बताया जो तेरे थे। और तब उन्होंने सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूं, और प्रतीति कर ली कि तूने मुझे भेजा है। जब उन्होंने उस वचन पर विश्वास किया और उनको ये पता चला कि वास्तव में परमेश्वर की ओर से दिया गया ये वचन है, तो उनको ये समझ में आ गया कि परमेश्वर ने जिसको दिया वो उसका इकलौता पुत्र है, और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर का पुत्र मान लिया। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में बोलता है, मैं उन लोगों के लिए विनती करता हूँ जो तेरे हैं, मैं उन लोगों के लिए विनती करता हूँ जो तूने मुझे दिए हैं। मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल उन लोगों के लिए विनती करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह भी इस रीति से मन के अंदर एक विचार रखता है कि जिनको परमेश्वर ने दिया है वही परिवर्तन पाएंगे, संसार के बाकी लोग परिवर्तन नहीं पाएंगे। और इसलिए बोलता है मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए करता हूँ जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, वो तेरे ही है, इसीलिए मैंने उनके लिए विनती की है। वो तेरे ही है, इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसी 15वें अध्याय की 16वीं आयत में वो क्या कहना चाहता है। क्या बोलता है 15वें अध्याय की 16वीं आयत में, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ
और तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह पिता तुम्हें दे। क्या लिखता है प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जब भेजता है, चेलों को जब भेजता है, और इसके अलावा जो लोग विश्वास करके उसके पास आए उनके विषय में क्या बोलता है? तुमने मुझे नहीं चुना है। ये तब भी बात सही थी और आज भी बात सही है। आज भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को चुनकर उसके पास नहीं जाता है। प्रभु यीशु मसीह जिनको चुन लेता है वो उसके पास जाता है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से ये नहीं कहता है कि मैंने प्रभु को चुन लिया है, मैं प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए करना चाहता हूँ। नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जिसको चुन लेगा वही प्रभु के पास आएगा। तो इसलिए बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहरा दिया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। मैंने तुम्हें चुन लिया है, ये उन लोगों के लिए भी लिखता है जो सुसमाचार प्रचार करते हैं। कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को करना चाहता हूँ और करूँगा और मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वो नहीं कर सकता। अगर प्रभु उस व्यक्ति को चुन ले तो वो सुसमाचार का प्रचार कर सकता है और उसके सुसमाचार का एक अच्छा प्रतिफल भी मिलेगा। और इसलिए लिखता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें मैंने ठहरा दिया है। ये कार्य, मेरा कार्य पूरा करने के लिए तुम्हें मैंने ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। तुम्हें जाकर केवल सुसमाचार का प्रचार करना है, फल देने का काम मेरा है और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। फिर तुम मेरे नाम से पिता से मांगो, जो कुछ भी मांगोगे। जो लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलते हैं या जो लोग सुसमाचार प्रचार सुनाना पसंद करते हैं वो परमेश्वर से एक ही बात मांग सकते हैं कि पिता तेरी इच्छा के अनुसार तू हमें फल देना, तेरी इच्छा के अनुसार तू उनके जीवन में परिवर्तन करना। हम केवल ये कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हमारे सुसमाचार के द्वारा ये लोग बदल जाने चाहिए, नहीं कह सकते। ये बात स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु मसीह उस समय के चेलों को, उस समय के शिष्यों को, उस समय के प्रचारकों को समझाता है। वो तब भी था और वो आज भी है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो कहना है वो एक सरल तरीके से कहता है। वो इसी यूहन्ना के रचित सुसमाचार का हम 6वां अध्याय देखेंगे, उसकी 37 से 40 तक के देखेंगे क्या कहना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत हम देखेंगे। उसमें लिखा है 37वां, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। पिता जिनको मुझे देता है वो मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहता है कि एक मनुष्य का परिवर्तन कैसे हो सकता है, एक मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन कैसे पा सकता है। तो बोले पिता अपना आत्मा देकर तुम्हारे मन को ऐसी प्रेरणा करेगा कि तुम मेरे पास आओगे या तुम मेरे सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार हो जाओगे। तो कहता है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वह मेरे पास आएगा। दूसरे अर्थ में जिनके जीवन में परमेश्वर पिता कार्य करता है, जिनके जीवन में परमेश्वर पिता जिनके जीवन को चाहता है, जिनको अपने राज्य में ले जाना चाहता है, उन्हीं को वो प्रभु यीशु मसीह के पास भेजेगा, उन्हीं को वो सुसमाचार सुनाने के लिए भेजेगा ताकि उस सुसमाचार को सुनकर उनके जीवन में परिवर्तन आए, ताकि उस सुसमाचार को सुनकर वो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। और प्रभु बोलता है अगर परमेश्वर ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, किसी भी रीति से कभी भी नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा, मैं तुम्हें अपना लूंगा। अब परमेश्वर पिता किसको भेजता है? तुच्छों को भेजता है, निर्बलों को भेजता है, मूर्खों को भेजता है, बलहीन को भेजता है, उनको भेजता है और ऐसे लोगों को। तो ये उदाहरण हम वो भी देख सकते हैं कि एक राजा ने अपने बेटे की शादी के लिए पूरी तैयारी की और तैयारी करने के बाद में जब देखा कि नेवतारी नहीं आए तो बोला जाओ बाजारों में जाओ और सबको बुला लाओ, जो तुच्छ समझे जाते हैं, जो भिखारी समझे जाते हैं, जो कंगाल समझे जाते हैं, जिनको लोग पूछते नहीं, उनको पकड़ लाओ ताकि वो मेरे भोजन में आए। वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अलग तरीके से बता रहा है। एक जगह स्पष्ट शब्दों में बोलता है, यहाँ पर बोलता है पिता मेरे पास जिस किसी को भेजेगा मैं नहीं निकालूंगा, और पिता ऐसे ही लोगों को उसके पास भेजेगा क्योंकि पिता जानता है कि जो बुद्धिमान है वो अपनी बुद्धि पर गर्व करता है, जो धनवान है वो अपने धन पे गर्व करता है, जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान पे घमंड करता है।
और इसलिए ऐसे लोग प्रभु के पास इतना आसानी से नहीं आएंगे। लेकिन जो गरीब है, जिनको ज़रूरत है, जो ऐसे हैं जिनको बुद्धि की ज़रूरत है, वो हर एक व्यक्ति प्रभु के पास है और प्रभु उनको नहीं निकाला है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाला की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा क्या है? यही है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी न खाऊं और उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। मेरे भेजने वाले की इच्छा यही है कि जिस किसी को उसने मुझे दिया है उसमें से एक भी न खाऊं मैं, ताकि वो अंतिम दिन में उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाए। अंतिम दिन में उनको प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाए। इसलिए मैं एक को भी जाने नहीं दूंगा, एक को भी नहीं खोने दूंगा, एक को भी वो नहीं होने दूंगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के स्पष्ट शब्द हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की दूसरी आयत में सबने वर्णन देखा। अब हम तीसरी आयत को देखें क्या लिखा है। और अनंत जीवन यह है कि मुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है उसे जाने। उस प्रभु यीशु मसीह को ये लोग जाने। तो इसमें हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक को, और उसका यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय है, उसकी आयत को हम देखेंगे। उसमें क्या कहना चाहता है 23 और 24 दो देखेंगे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। परंतु यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और मुझे समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है जो घमंड करे वे इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर करे। लेकिन अगर घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करो कि वो परमेश्वर को जानता है। हमारे सामने एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका, एक अच्छी बात परमेश्वर बताता है यिर्मयाह के द्वारा कि अगर आपको गर्व करना है, यदि घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करो कि आप परमेश्वर को जानते हो और उसे समझते हो कि मैं वो यहोवा हूँ जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। मैं वो यहोवा हूँ जो जिस पृथ्वी को मैंने बनाया उस पृथ्वी पर करुणा मेरी है, न्याय भी मेरा है और धर्म के काम भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर करुणा बनी रहे उस परमेश्वर की, उस पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय बना रहे, इस पृथ्वी पर धर्म के काम किए जाए, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता है। ये साफ शब्दों में लिखना चाहता है, साफ शब्दों में बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3रा अध्याय और उसकी कुछ पदों को हम देखेंगे। 3रा अध्याय और उसका 34वां पद है। उसमें वो प्रभु यीशु मसीह क्या कहलवाना चाहता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जिसको परमेश्वर ने भेजा है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर की बातें कहता है। क्योंकि परमेश्वर अपना आत्मा नाप कर नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह को जब भेजा है तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ही सुसमाचार सुनाएगा, एक अर्थ। दूसरा अर्थ हम ये कह सकते हैं कि जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है कि तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और जाकर प्रचार करो, जो कोई मेरा नाम पर विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बोले वो जब जाएंगे तो जिन व्यक्तियों को परमेश्वर चुन लेगा, जिन व्यक्तियों को परमेश्वर बचाना चाहता है, उनको वो अपना आत्मा देगा। और बाइबल में साफ लिखा है अपना पवित्र आत्मा नाप कर नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझ में पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा है और फलाने व्यक्ति में पवित्र आत्मा कम है। ये गलत फहमी दिमाग से निकालना जरूरी है, क्योंकि साफ शब्दों में बाइबल लिखता है और बाइबल की आयतों को मानना जरूरी है। हमारे मन की कल्पनाओं को या हमारी बुद्धि के ऊपर घमंड करने की या बुद्धि के द्वारा बताने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर अपना आत्मा नाप कर नहीं देता, आपकी योग्यता के अनुसार देता है कि आप उस आत्मा के द्वारा कितना कार्य करेंगे। अगर उस आत्मा के द्वारा आपका कार्य बढ़ता जाएगा तो परमेश्वर आपको अधिक देगा। उसका एक सरल उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया था। क्या कहा था? एक स्वामी जब जाता है तो एक व्यक्ति को 5 तोड़े, दूसरे को 3 और तीसरे को 1 दे जाता है। 5 वाला परिश्रम करके 5 में से 5 और कमाता है, 3 वाला भी परिश्रम करके 3 के 3 और कमाता है।
लेकिन एक वाला जो है वो परिश्रम नहीं करता, उसको गाड़ देता है। स्वामी वापस आकर क्या बोलता है, धन्य है वो दास कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तूने मेहनत किया, 5 के 5 और कमाए, 10 नगरों का अधिकारी और 10 का अधिकारी तू है। 3 वाला डबल करता है, उसको भी बोलता है तू भी अधिकारी, लेकिन एक वाले को क्या बोलता है, तूने मुझे दिया था, अगर तू ब्याज पे देता तो कम से कम ब्याज मिलता, तू दुष्ट है, तू आलसी है। ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इसलिए लिखता है कि परमेश्वर जब आपको लोग देते हैं जिनको सुसमाचार सुनाना आपका कर्तव्य बनता है, और जिनके पास आप सुसमाचार सुना सकते हैं, उनको केवल आपको अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के दान से सुसमाचार प्रचार करना है। और वो सुसमाचार जब आप प्रचार करते हैं तो परमेश्वर उन लोगों को परिवर्तन पाने के लिए अपना आत्मा देगा, और वो नाप तोल कर नहीं देता, वो भरपूरी से देता है, और वो आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। ये आत्मा आपको प्रचार करने के लिए दिया है, और इस आत्मा का आपने इस्तेमाल किया, खर्च किया, तो डबल मिलेगा आपको। लेकिन आपने उस आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया और सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचाया, तो जो ज्ञान आपको दिया वो ज्ञान भी आपसे छीन लिया जाएगा। ये समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोला है। आज हम इस अध्ययन को यहीं छोड़ेंगे, और इसका जो बाकी अधूरा अध्ययन है वो हम कल दोबारा आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो सुसमाचार बताया जा रहा है वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बताया जा रहा है, हमारी बुद्धि या हमारे ज्ञान से नहीं है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस सुसमाचार को सुने और लोगों को भी कहे कि इसमें सुनने लायक है कुछ। और वास्तव में अगर हम सुनते हैं तो इसके द्वारा हमें आशीष ही मिलेगी। अगर हम सुनते हैं तो हो सकता है हमारे मनों में भी परिवर्तन आए। सुनने के द्वारा हो सकता है हमारे जीवन में भी ये सुसमाचार कार्य करे। और सुसमाचार सुनने के द्वारा हम चाहते हैं केवल एक आत्मा आ जाए, वो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की मर्जी से होगा। हमारे परिश्रम से कुछ भी नहीं होगा, केवल परमेश्वर की इच्छा से होगा। और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा अगर एक आत्मा भी आती है तो परमेश्वर के राज्य में आनंद होगा, ये लिखा है। इसलिए हम चाहते हैं, विशेष करके निवेदन करते हैं उन लोगों को जो वचन सुनते हैं, जो वचन को ध्यान देते हैं, अच्छी रीति से समझें। इसके साथ ही साथ उन वचनों को दूसरों को भी बताएं ताकि वो लोग भी समझें। हो सकता है आपके द्वारा जिनको सुनने के लिए आपने बोला है वो आपके द्वारा बची हुई एक आत्मा कहलाएगी। वो लोग किसी और को बोलते हैं, उनके द्वारा अगर बचती तो उनके द्वारा वो एक आत्मा बची हुई कहलाएगी। वो हमारी आत्मा नहीं है, वो उनके द्वारा बची हुई आत्मा है, और वो उनके लेखे में लिया जाएगा। और इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं और विनती करते हैं कि जो सुसमाचार, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है या इसमें कुछ बात है तो आप हमको दोबारा प्रश्न कर सकते हैं, दोबारा हमको पूछ सकते हैं, उसको हम खुलासे से समझाने का प्रयत्न करेंगे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका। ये सुसमाचार जहाँ भी पहुँचता है लोग समझे, लोग जाने, ताकि लोगों को ये पता चले कि उनकी अपनी इच्छा से वो बदलाव नहीं पाएंगे। परमेश्वर उनको चाहता है, परमेश्वर की करुणा उन पर है, इसलिए उनके जीवन में ये बदलाव आएगा। और अगर ये बदलाव आया तो वास्तव में प्रभु उनका भाग भी आपके राज्य में होगा। हम स्वार्थी बनना नहीं चाहते कि राज्य हमें मिले। हम चाहते हैं कि जितने व्यक्ति सुनते हैं और जितने व्यक्ति आपके मार्ग में, आपकी नज़दीक में विश्वास योग्यता से आते हैं, हर एक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी प्रकार के रंग भेद का हो, वो कोई भी हो, लेकिन एक मनुष्य है, तो प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करिए, हमारे मन की इच्छा है। ये कैसे होगा मालूम नहीं, लेकिन आप कर सकते, ये मालूम है। आपके लिए कुछ भी असंभव अनहोना नहीं, और आपके जैसा महान कोई प्रभु नहीं है। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद मानते हैं। हमारे सुनने वालों को बहुत आयत की आशीष देना है। सुनने वालों के जीवनों में कोई कमी है, कोई घटी है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो प्रभु उन लोगों के भी मनों में काम करना, उनके भी जीवन में कार्य करना। वो यदि आपसे मांगते हैं तो उनकी इस हर एक कमी घटियों को पूरा करना, ये आप कर सकते, हमारा विश्वास है। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुनो स्वीकार, आमीन।